क्लास बच्चों, इंग्लिश रीडर का चैप्टर 9 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। वर्ल्ड ऑफ आंट, संसार की चींटियों का संसार। आंट्स आर सोशल इंसेक्ट, ये एक सामाजिक प्राणी है। दे वर्क एंड लिव टुगेदर, ये मिलजुल कर काम करते हैं और मिलजुल कर ही रहते हैं। दे लिव इन अ कॉलोनीज, ये कॉलोनीज के अंदर रहते हैं। सम कॉलोनीज आर इन हीप्स ऑफ द ट्विग्स, कुछ जगह आप देखिए ढेर बना होता है, उसी ट्विग्स जो होती हैं उसकी हिप्स पे ढेर पे रहते हैं। अदर्स चैम्बर्स डीप, कुछ ग्राउंड की गहराई में रहते हैं। स्टिल अदर्स आर इन हिल्स, कुछ पहाड़ी पे रहते हैं अर्थ, और कुछ सैंड कॉल्ड एन आंट हिल, और कुछ मिट्टी में, और जो ये रहते हैं उनको कहते हैं आंट हिल। देयर आर अबाउट 14,000 काइंड्स ऑफ आंट्स, लगभग 14,000 प्रकार की चींटियां हैं। दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह ये पाई जाती हैं। बट आर मोर कॉमन इन हॉट क्लाइमेट दैन एल्सवेयर, और गर्मी में ज़्यादा, जहाँ गर्मी का क्लाइमेट होता है। सम टाइप्स ऑफ आंट हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स वाइल अदर आर क्वाइट हार्मलेस, कुछ ऐसी होती हैं जो हार्मफुल होती हैं, बट कुछ ऐसी हैं जो हार्मलेस होती हैं। देयर आर आंट्स ऑफ वेरियस साइज, ये अलग अलग साइज आकार की होती हैं। दे मे बी अ स्मॉल 0.2 सेंटीमीटर और अज लॉन्ग 5 सेंटीमीटर तक ये लंबी होती हैं। देयर द कलर कैन बी येलो, ब्राउन, ब्लैक एंड रेड, इनका जो कलर होता है पीला, भूरा, काला एंड लाल रंग का, रेड कलर का होता है। ऑल आंट्स आर वेरी मच लाइक, एक दूसरे से मिलती हैं साइज वगैरह में। द हेड एंड द थ्रॉक्स आर कनेक्टेड, इनका जो नेक होता है ये कनेक्टेड होते हैं बिटवीन द थ्रॉक्स और अबडमन इन ऑलमोस्ट थ्रेड लाइक वेस्ट, इनका जो मतलब वो जो होता है वेस्ट, वो ऐसा होता है धागे जैसा स्ट्रक्चर। देयर इज अ पेयर ऑफ एंटीना, उसके अलावा एंटीना का एक वो जोड़ा होता है ऊपर इनके होता है हेड के ऊपर। एंड दे सर्व नॉट ओनली एज अ फीलर बट ऑल्सो ऑन द ऑर्गेन्स ऑफ स्मेल, उसके अलावा इनकी ऑर्गेन्स जो स्मेल का पावर बहुत अच्छी होती है। दे आर द हेल्पफुल इन गाइडिंग द आंट, और ये जो स्मेल की पावर ही इन्हें, जहाँ भी कहीं आप देखते होंगे आपके घर में भी कहीं मीठा है तो तुरंत वहाँ चींटियाँ पहुँच जाती हैं। उनको तुरंत इनका सेंस, जो स्मेल का जो सेंस है वो बहुत ही तेज़ होता है, उनको गाइड करने में हेल्प करता है। दे आल्सो हेल्प द आंट टू फाइंड अदर आंट्स एंड कम्युनिकेट विद दैम, उसके अलावा एक दूसरे को कम्युनिकेट मतलब कि एक चींटी को पता चला और दूसरी मतलब ये इन्हें अपना मैसेज पहुंचाते हैं और दूसरे को इसे कम्युनिकेट कर लेती हैं, उसी से इनका संपर्क हो जाता है। द माउथ ऑफ एन आंट हैज़ 2 सेट्स ऑफ जो, इनका जो है दो जबड़े का 2 सेट होता है। द आउटर पेयर इज द यूज टू कैरिंग, जो बाहर का है वो जो कुछ भी जो ये खाना होता है कैरी करने के लिए यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट, कोई भी सामान, डिगिंग वहाँ ले जाने के लिए। इनर पेयर जो होता है वो च्यूइंग, चबाने के लिए होता है। सम आंट्स हैव पावरफुल स्टिंग, और कुछ आंट्स ऐसी हैं जिनमें जो है डंक मारती हैं बहुत ही तेज़ एट द एंड ऑफ देयर अबडमन, अपने वहाँ जो है उधर से ही जो इनका मुंह होता है। द फैमिली ऑफ आंट्स लिविंग इन अ कॉलोनी कैन बी ग्रुप्ड एज अ शोन, ये जो उनकी कॉलोनी होती है ग्रुप में बटी होती है। जैसे आंट्स है उसमें आपका मेल एंड फीमेल ये दोनों होते हैं, और मेल और फीमेल में भी एक क्वीन आंट्स होगी, वर्कर जो काम करती हैं, सोल्जर जो क्वीन के अंडों की रक्षा करती है। वर्कर्स देखभाल करते हैं और इनका काम होता है बाहर से खाना वगैरह जो भी होती है वो सब लाना। क्वीन का काम होता है बच्चों को जन्म देना। द मेल्स इन ए आंट फैमिली आर वेरी अनफॉर्चुनेट, दे हैव अ वेरी शॉर्ट लाइफ, जो मेल जो आंट होता है इनकी ज़िंदगी बड़ी छोटी होती है। दे लिव फॉर अ फ्यू मंथ, कुछ महीने जीता है। वाले फीमेल आंट कैन लिव एज अ लॉन्ग 15 ईयर, और जो फीमेल जो होती है चींटी वो जो है 15 साल तक जीती है। सम फीमेल आंट्स स्पेंड देयर लाइफ लेइंग एग, कुछ जो आंट्स होती हैं उनका जो है सिर्फ उनकी लाइफ होती है वो एग देने में ही बीतती है। दे आर कॉल्ड क्वीन, उनको क्वीन आंट बोलते हैं। अ क्वीन कैन ले एज द मैनी एज 25,000 एग एट अ टाइम, एक ही समय में 25,000 अंडे देने की क्षमता एक क्वीन आंट रखती है।
मोस्ट ऑफ द फीमेल डोंट ले एग्स, काफ़ी सारी जो चींटियाँ हैं वो एग नहीं देती हैं। दे डू ऑल द वर्क ऑफ कॉलोनी, ये जो भी कॉलोनी होते हैं उनका जो भी है उसको देखते हैं, जगह को, उसको दे मेक नेस्ट, घोंस घर बनाना, खाना स्टोर करना। एंड जो यंग वंस होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, दे आर कॉल्ड वर्कर, उन्हें वर्कर कहा जाता है। सम वर्कर आर स्ट्रोंगर, कुछ जो है स्ट्रोंगर होते हैं, एंड देन द अदर, औरों से। दे हैव बिगर बॉडीज, उनकी बॉडी भी बड़ी होती है। दे हैव वेरी लार्ज हेड, उनका जो है बड़ा सा सर होता है और जबड़ा भी। दे आर कॉल्ड सोल्जर, उनको सोल्जर कहते हैं। आंट्स लाइक बीज, ये बड़ी ही हार्ड वर्किंग होती हैं। दे डू द वर्क ऑफ द डिफेंडिंग द कॉलोनी, कॉलोनी की सुरक्षा करने के लिए जो है इनकी तैनाती होती है। दे आर आल्सो वेरी इंटेलिजेंट, ये बहुत इंटेलिजेंट भी होती हैं। एंड जो साइंटिस्ट टेल अस सम आंट्स डू फार्मिंग, और साइंटिस्ट का कहना है कि कुछ आंट ऐसी भी हैं जो फार्मिंग करती हैं इंसान की तरह। दे कैरी टेनी पीसीस ऑफ लीव्स टू देयर नेस्ट, ये अपने घोंसले के लिए छोटी छोटी जो पत्तियां ले जाती हैं। एंड दे च्यू इट वेरी नाइसली, उसको बड़ी नाइसली चबाती हैं। विद दीज च्यूज्ड अप लीव्स दे मेक बेड्स ऑन विच अ काइंड ऑफ जो है फंगस ग्रोज, इट सर्व एज अ फूड फॉर आंट्स, और वो उसको चबाती हैं, उसका बेड एक तैयार करती हैं, क्यारी बेड्स, और जो उसमें फंगस उगता है वो जो है चींटियों के लिए आहार बनता है, उनको खाना देती हैं आंट्स को। जस्ट एज वी कीप काउस फॉर मिल्क, जैसे कि हम गाय पालते हैं अपने दूध के लिए, ऐसे आंट कीप्स जो है एफिड्स और आंट काउ, ऐसी आंट्स के पास भी एफिड्स होता है, या आंट जो है काउस भी होती हैं। दे गेट फ्रॉम दीज काउस अ काइंड ऑफ मिल्क विच कॉल्ड हनी ड्यू, और इसी तरह से इनसे इनको मिलता है एक प्रकार का दूध जिसे कहते हैं हनी ड्यू। एंड एफिड इज अ बिग एज ए लाउस, जो ये जो हमारा एफिड होता है, ये जैसी जूं आपने सुना होगा, ये उसे थोड़ा बड़ा होता है, मतलब बहुत सारी जैसे जूं हैं उसी का प्लूरल माना गया है। आंट्स कैच एफिड्स, उसको पकड़ती हैं एफिड्स को आंट, और उसको नेस्ट में ले जाती हैं, और दे कीप दैम देयर एज अ फीड दैम, और उसको वहाँ रखती हैं और फिर उसको खाती हैं। व्हेन दे वांट to milk them, they stroke the aphids abdomen and gently with their antenna the aphids gives out a sweet liquid, ये उसका जो है एंटीना वगैरह तोड़ती हैं, मतलब वहाँ से जो है वो उनको एक जो एक स्वीट लिक्विड मिलता है, विच द आंट्स ईट विद ग्रेट रिलीज, उसको बड़े मज़े से ये खाती हैं आंट्स। साइंटिस्ट हैव ऑब्जर्व मैनी सरप्राइजिंग थिंग्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ आंट्स, जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने चींटियों के इस बिहेवियर के बारे में बड़े ही जो सरप्राइजिंग, हैरान करने देने वाली चीज़ों के बारे में, ये जो बिहेवियर के बारे में उन्होंने ऑब्जर्व किया है। देयर आर आंट्स विच कीप अदर आंट्स एज ए स्लेव, जैसे कि एक मनुष्य दूसरों को गुलाम बना के रखता है, ऐसे चींटियाँ भी कुछ चींटियों को गुलाम बना के रखती हैं। दे अटैक द नेस्ट ऑफ स्मॉलर एंड वीकर आंट्स, इनका काम होता है जो कमज़ोर होते हैं, छोटे जो नेस्ट होते हैं उन पर हमला करना। एंड कैरी ऑफ सम ऑफ देयर एग्स, और उनके अंडे ले आना कुछ। वन दीज एग्स हैच, जब ये एग फटते हैं तो यंग वंस हैव टू बी लिव एज ए स्लेव, तो वो जो यंग वंस होते हैं उनमें से जो बच्चे निकलते हैं वो भी उनके गुलाम होते हैं चींटियों के। तो फ्रॉम देयर बर्थ दे आर टॉट टू ओबे देयर मास्टर्स, और जब उनका जन्म हो जाता है तो उनको ये समझाया जाता है, उनको बताया जाता है कि तुम्हें अपने मालिक की सेवा करनी है। दे इवन कैरी देयर मास्टर्स अबाउट ऑन देयर बैग्स, और अपने जो बैग्स पे अपने मास्टर को ये ले जाते हैं। वंस अ साइंटिस्ट वाज वॉचिंग अ नंबर ऑफ आंट्स इन अ पिट, तो देखा एक बार साइंटिस्ट ने देखा कि पिट में जो है काफ़ी सारी चींटियाँ जा रही हैं। देयर आर द आंट्स हैड किल्ड अ बिग इंसेक्ट, तो आंट्स ने एक बड़े से कीड़े को मारा है फॉर फूड, खाने के लिए। दे टोर इट अप इनटू द स्मॉल पीसीज,
और वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ रही हैं। ईच आंट वॉज कैरिंग अ पीस ऑफ आउट ट्वाइस इट्स ओन वेट, अपने वेट से दुगना हिस्सा जो है ये लोग कैरी करती हैं। द ब्रेव आंट्स वेंट ऑन विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, और जो ये बहादुर जो चींटी होती हैं ये बिना रेस्ट के जो है हमेशा ये मतलब काम करती हैं। बट नियर द टॉप ऑफ द पिट इट वॉज वेरी स्मूथ एंड स्लिपरी, जो ये जो पिट होता है ये बड़ा ही स्मूथ होता है और स्लिपरी भी होता है। ईच टाइम द आंट्स ट्राइड टू गो अप, और लगभग जो है हर समय ये जो चींटियाँ होती हैं इससे ही जो है मतलब जाती हैं और फेल डाउन गिरती भी हैं विद देयर लोड, अपना जो भी ये लोड ले जाती हैं लोड को उठाते हुए गिरती हैं नीचे। आफ्टर मैनी अटेम्प्ट्स ओनली वन ऑफ देम वाज एबल टू रीच द टॉप, और इस तरह से करते करते कोशिश कोई जो ये एबल हो जाती हैं योग्य हो जाती हैं टॉप तक जाने तक, उनमें से कोई एक। दीज वन एट वंस इन्फॉर्म द अदर मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी, और वही जो वन जो पहुंचती है वो सब कॉलोनी सभी मेंबर को कॉलोनी के वो आगाह कर देती है, बता देती है फूड के बारे में इंफॉर्मेशन दे देती है। एंड थॉट बोट दैम टू द एज ऑफ द पिट, और उसको किनारे तक वो ले आते हैं। देन ए रिमार्केबल थिंग्स हैपेंड, द आंट्स एट द टॉप स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन इनटू द पिट बैकवर्ड्स, इस तरह से ये आगे पीछे मतलब गिरते जाते हैं। ईच ऑफ हेल्ड बैक ऑफ द आंट्स दैट आज ब्रेव इट, और इस तरह से उसको मतलब आगे तक ये चींटियाँ मतलब आगे की तरफ करती रहती हैं। इन दिस वे दे फॉर्म एट अ आंट चेन, और इनकी चेन बन जाती है विच स्लोली रीच द प्लेस वेयर द अदर आंट्स वर वेटिंग, और इस तरह से जैसे कि आपने देखा होगा मजदूर लगते हैं कोई भी काम होता है वो एक दूसरे को वो चीज़ें ईंट हो गई या और भी कोई चीज़ें हो गई पकड़ाते रहते हैं, उसी प्रकार से ये लोग भी एक चेन बना के जो भी लोड होता है वो एक दूसरे को देते जाते हैं। और नाउ दीज आंट्स इजली क्लाइंब्ड अप द चेन एंड कम आउट द पिट, और इस तरह से उस गड्ढे से ये बाहर आ जाती हैं। दस वी सी हाउ ब्रेव इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग दीज लिटल क्रीचर्स आर, ये छोटी सी चींटियाँ हमने देखा कितनी बहादुर होती हैं, समझदार और मेहनती भी होती हैं। तो हमें इनसे सीख लेनी चाहिए कि बड़े ही हार्ड वर्किंग है, तो हमें भी मेहनत करनी चाहिए और किस तरह से छोटी सी होती हैं और इनमें डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें भी डिसिप्लिन में रहना चाहिए बच्चों, और ये चैप्टर आप अच्छे से रीड करेंगे। थैंक यू।